ये बताइए कि अभी जैसे रोज़ा हो गया, आप लोगों का ईद आने वाली है, तो जो ये किट बांटी जा रही है उसको लेकर पहले तो बताइए क्या सोच, किसने बांटी किट? जो ये ऐलान कर रहे हैं कि किट बांटी किसने किया ऐलान? बीजेपी वाले हैं। अच्छी काम है तो इसका सवाल करने आई हैं नहीं, आप? आप क्या सोचते हैं? हमारा छोड़िए, जो बांट रहा है उनसे आगे पूछिए जी आपने क्या सोच के बांटी? नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे ना, आप लोगों को पूछी नहीं तो हम क्या कहें उसके बारे में? नहीं पहुंची। नहीं। अच्छा, जो ये मुहिम चलाई गई है इसको लेके क्या सोच, अभी नहीं बांटी गई है, मेरी बात तो सुनिए, अभी नहीं बांटी गई है, परंतु जो ये बोला गया है कि मुहिम चलाएंगे या बांटे, मुझे ये बताइए ना कि टीवी नहीं देखते, न्यूज नहीं देखते? आप देखती है न्यूज? मेरा तो काम ही है न्यूज देखना, तभी तो सवाल। हिंदुस्तान की न्यूज तो सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ा मजाक ही न्यूज पे होता है। अगर आप न्यूज देख के सच मान रही हैं तो समझ लीजिए आप चुटकुले देख रही हैं। अच्छा, तो क्या देखें फिर? और ऐसे ही 100-500 चैनल और छोड़ो, में चुटकुलेबाजी के लिए जाओ और चुटकुले करो। तो कहाँ पे आप चुटकुले देखते हैं? सब जगह। कौन कौन से चुटकुले देखते हैं? कोई देखता ही नहीं प्राइम टाइम। जो माने हुए एंकर, क्या क्या चुटकुले आपने जो माने हुए एंकर है ना, वो ये कह चुके हैं कि भाई आप अपना टाइम जाया ना करो न्यूज देख के, इससे बड़े कोई काम कर लो, कोई अखबार पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो, अखबार में भी तो खबरें ही आती हैं। कोई इतिहास पढ़ लो। अखबार में और एंकर की न्यूज में कोई फर्क नहीं होता। वो भी खबरें पढ़ते हैं, अखबार में भी फर्क नहीं है। प्रिंट और विजुअल्स है बस। आपने कितने साल पहले लास्ट टाइम डिबेट देखी है ये बताइए मुझे? मैं हर दिन डिबेट देखती आप डिबेट देखती है? हूँ। हाँ जी। आप और मैं डिबेट करती भी हूँ। डिबेट देखेंगी तो काम ही नहीं कर पाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। नहीं, ये आप मुझे नहीं बता सकते ना, यू कांट सर्टिफाई अस। आई एम नॉट सर्टिफाइंग। You are. No. You are no one to certify. This is a proven thing. You can ask any. मैंने आपसे आम पूछी, मैंने आपसे आम पूछा, मैंने आपसे आम पूछा, आप मुझे इमली बता रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने आपसे आम पूछा, आप मुझे इमली बता रहे हैं। मैंने Why should I leave everything? जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा टॉपिक है मैं उसी पे बात करूंगी ना। Now you are saying, तो फिर आप नहीं खड़े होते, खेलेंगे नहीं तो आप यहाँ नहीं खड़े होते, आप कहते मुझे नहीं बात करनी नहीं है। खड़ा हूँ। आप बाहर से आई हैं, मैं अपने इलाके में नहीं मैं खड़ा हूँ। बाहर से नहीं आई हूँ, कहाँ से मैं यही की हूँ। कहाँ क्यों आप? मैं यही की हूँ, कहाँ की हो आप? दिल्ली की तो हूँ। मैं अपने एरिया में नहीं खड़ा हूँ। मैंने आपको बोला कि आप आके बात कीजिए, इन्होंने कहा कि ये बात करें, इन्होंने कहा कि ये बात करें। फर्स्ट लिसन टू मी, इन्होंने कहा कि आप बात करेंगे तो आप चले जाते, आपको नहीं बात करनी थी। मैंने आपसे जो सवाल किया, मैंने आपसे क्या सवाल किया कि आपने, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि मैंने देखा ही नहीं, तो आप सीधा ये बोल दीजिए। मेन चीज ये आ रहा है, कहते हैं कि अभी मुझे ये बताइए सलीम जी, मुझे ये बताइए कि ये जो भी इनका नाम है, इन्होंने एक बात ये सही की मतलब कि दिल्ली के क्यों, अंदर- वाई ऐसे क्यों सर्टिफाई किया? दिल्ली के अंदर ऐसी कोई भी चीज अभी तक नहीं आई है। हमें भी जो पता चला आपके सोशल जो इंटरव्यूज हो रहा है उसके माध्यम से हमें पता चला। तो ये एक तरीका है ना कहने का कि आपने नहीं सुना। और जब तक- ये क्या तरीका होता है कि आप किसी को, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ये क्या तरीका होता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति को जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनको आप सर्टिफाई कर रहे हैं, ये क्या तरीका? जी, मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ। देखिए, जब तक हमारी दिल्ली के गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मोदी की सौगात जो चल रही है, ये पिछले 1 महीने से सबसे पहले स्टार्ट हुई सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या होता है, जो पैकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ से पता चलती है वहाँ से प्रिंट निकल जाता है, फोटोज खिंच जाते हैं तो वायरल हो जाते हैं। तो वो लोगों को हम तक पहुँचे, हम क्या कहते हैं एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें पता चला उस बारे के अंदर। तो फिर हमें ये लगा, ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ नया करेंगे, ये कहते हैं गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अब पिछले 4-5 दिन से चैनल्स आ रहे हैं यहाँ पे जामा मस्जिद पे और ये पूछते हैं आप मोदी की सौगात को किस तरह देखते हैं, ये कहते हैं। लेकिन अभी तक लोगों के पास ये चीज़ पहुंची नहीं। तो ये कहने का तरीका होता है ना सलीम जी। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक हमारे पास पहुंचेगी नहीं। देखिए, इतने लोग खड़े हैं, अगर एक के पास भी पहुंचती तो वो अपनी अच्छी पहल बताता कि ये मोदी जी की अच्छी पहल है। लेकिन पहुंची तो बताते कि नहीं। और मैंने भी ये सुनने के बाद, अगर वो ये करते हैं तो ये एक अच्छी पहल है मोदी का मुसलमानों के पास आने का। लेकिन पहुंची नहीं पहुंची, मैं वही पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा, तो आप सीधा मना कर दीजिए कि हाँ, यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंची यहाँ, और ना यहाँ पे लोगों को इस बारे में पता है, ये कहते हैं। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया और न्यूज़ में देखते हैं उन लोगों को ये पता है कि ऐसी चीज़ मुहिम चल रही है, बट कहाँ पहुंच रही है, किस स्टेट में आ रही है, ये लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता। सलीम जी, मैं वही कह रही हूँ कि एक बोलने का लहजा होता है, तरीका। अब मेन चीज़ ये है ना कि पहुंची नहीं। अब इनको भी ये लगा, ये कहते अभी तक पहुंची नहीं और अभी से हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बस ये बात। तो ये सीधा यही बोल देते। रमजान के टाइम पे ना ऐसा होता है, ये कहते हैं कि जरा पूरे दिन 16 घंटे आदमी भूख, तो ये नहीं खड़े होते ना, आप ही ने बोला कि ये बताइए। आपको देख के ये कहते हैं इसलिए खड़े हो गए, वो भी ये कहते हैं इसलिए बहसबाजी कर रहे थे। बहरहाल सलीम जी, मुझे ये बताइए कि ये अगर किट बांटी जाती है
तो क्या मुसलमान समुदाय पूरा, चाहे वो गरीब तबके का हो चाहे कोई भी हो, क्या बीजेपी पर आने वाले समय में भरोसा जताएगा और उनका दामन थामेगा? नहीं देखिए, एक किट से कोई भरोसा नहीं जी देखिए, एक सेकंड जी, किट से कोई भी भरोसा नहीं जीत सकता। भरोसा जब जीता जाएगा जब इन लोगों पे लगाम लगेगी और कानून बनेगा कि ये जो लोग गलत सलत बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक हिंदू होते हुए मुसलमानों का साथ दिया, फिर देखो आप क्या कहते हैं, बम्पर वोटिंग होगी बीजेपी के लिए। अगर मुसलमान के खिलाफ अगर कोई रहता है, गलत बोलता है और मोदी उसके लिए आगे आते हैं। जैसे कि क्या गलत? यही कि दुकानें क्या कहते हैं बंद, मस्जिद में आप क्या कहते हैं नमाज ना पढ़ो, लाउड स्पीकरों को भी बंद क्यों? मस्जिद में कि रोड पर? रोड पे नमाज का जो आता है ना, रोड पे नमाज आदमी जब पढ़ता है जब मस्जिदें फुल हो जाती हैं। आज नवरात्र चल रहे हैं, आप अगर लाइनें लग जाएंगी तो उनको भगा दिया जाएगा। तो रोड पे तो कभी नवरात्रि नहीं, आप देखिए झंडे वाले मंदिर में पूरा बाहर तक का आया हुआ है सब कुछ। ये कैसे कहते हैं? और क्या अभी चांदनी चौक चलिए मेरे साथ, ये कहते हैं आपको मैं दिखाता हूँ बाहर तक का सब कुछ बना हुआ है। अगर ये बंद है तो वो भी? बिल्कुल, दोनों के साथ एक भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए कहते हैं। और हमारे लिए 15 मिनट, हमारे लिए हमारी जो नमाज है सिर्फ 15 मिनट के लिए होती है। 15 मिनट के अंदर हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से इतना सहयोग मिलता है कि कोई परेशान नहीं, परेशानी नहीं होती है कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये छुट भैया नेता जो बोलते हैं ना कि ये दुकानें बंद करो, ये करो, नाम चेंज करो, नाम लिख के लगाओ, क्या है इसके अंदर ये कहते हैं चीजों को। आप बात करेंगे कि आप भी चले जाएंगे? नहीं बात कर लेंगे, क्या होगा। मुसलमान का डरता नहीं है मुसलमान की से, अल्लाह के अलावा डरते नहीं है? नहीं, अल्लाह के अलावा डरता ही नहीं है मुसलमान की से। ठीक है। जी। अब हमको ये बताइए क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, किस चीज का काम? सवर से भी लगाते हैं, बोर करते हैं, पानी निकालते हैं। जी। अभी राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत पता है? राजनीति क्या, बस राजनीति निकालते। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नहीं पता था, ये बता रहे हैं। अच्छा ठीक, देखिए अभी जैसे आप लोगों की ईद आने वाली है, तो आप लोगों के लिए ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से, जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी आते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। उस गिफ्ट में जो आप सेवइयाँ बनाते हैं वो मिलेगी, चीनी, बेसन, घी, आप जो कुर्ता पहनते हैं उसका कपड़ा, आपके घर में बहनें होंगी, माता होंगी, उनके लिए सूट का कपड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या मुसलमानों को खरीदने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, जो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया सब कुछ हमारे पास में, लेकिन जो गरीब है अगर उनके पास में पूछाते हैं, उनके पास में पूछाना चाहते हैं वो चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री है, पूछा सकते हैं, उनका हक भी है, देना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, तो क्या लगता है क्यों नहीं किया? नहीं किया है, बहुत किया है पहले भी, ऐसी बात नहीं है। अरे अब क्या है, नहीं बताइए ना, मतलब जिसको भी आप पसंद करते हैं, कुछ भी। राहुल गांधी ने बहुत करा है मुसलमानों के लिए। तो क्या ईद पर उन्होंने कभी किट बांटा? नहीं, ईद पे तो नहीं किया, लेकिन फिलहाल बहुत वो कुछ करते हैं उनके लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी ने किया है। जैसे कि क्या हक में बोलते हैं, पूरा फेवर करते हैं। क्या-क्या? बहुत बातें ऐसी फेवर पूरा करते हैं, पूरा फेवर करते हैं मुसलमानों का राहुल गांधी जी। तो बीजेपी नहीं करती? नहीं, बीजेपी नहीं करती। जैसे कि मतलब क्यों नाराज है? कुछ तो एक आध कारण है। नाराजगी मोदी जी ने जो वादा कराए वो वादे से पूरे नहीं किए अभी तो। जैसे कि देखिए बहुत कुछ है। अभी तो 15 लाख भी नहीं आया किसानों के खाते में। उन्होंने ये वादा करा था, ठीक है, और हम किसानी है। बहुत वादा करे हैं, आए नहीं। और क्या क्या नाराजगी है? बहुत नाराजगी चलिए है। 15 लाख का तो आपने बोल दिया, और क्या क्या मतलब चाहते हैं कि ये वादा किया तो अब पूरा नहीं? हमारा कहना है मुसलमान और हिंदू दोनों भाई हैं, हाँ बिल्कुल, तो बात जो भी हो दोनों भाइयों की तरफ से सही बोली जाए। दोनों भाई जी, दोनों का साथ दिया जाए, बिल्कुल जी। ठीक। अब देखिए आपने जो ये जिक्र किया कि दोनों भाई हैं, अब जो पक्ष जो हमारे सत्ता में है बीजेपी, वो आए दिन कोई ना कोई वीडियो डालती है कि भैया पत्थरबाजी होती है और वो मुसलमान समुदाय करता है। क्या आप लोग पत्थरबाजी? देखो हम मुसलमान भाई है, देखो हम किसी को तकलीफ देने से पहले हमें सोचना, हमारे अंदर भी जाने हम किसी को तकलीफ देते हैं, मुसलमान भाई है। हमारा कुरान ये बताता है कि तकलीफ नहीं देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तकलीफ नहीं देते किसी को। तो फिर कैसे वीडियो आती है कि टोपी पहन के वो पत्थरबाजी वो गलत है, वो विरोध करते हैं बिना फालतू का, विरोध करते हैं? जानी को लड़ाई करवाना चाहते हैं आपस में। कोई ऐसा नहीं है, मुसलमान कोई तकलीफ नहीं देता किसी को। मतलब वो वीडियो फेक है या वो वो लोग वीडियो फेक है, लोग गलत है। वो मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। कर ही नहीं सकता? जी बिल्कुल नहीं। पूछ लो भाई, हमारे सब कुछ भाई हैं जितने भी, पूछ लो, मुसलमान भाई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता।